नमस्कार, बुंदेलखंड नौगांव से आपके बीच बतौर कलाकार मैं योगेंद्र योगी। पहले मैं अपने बारे में एक संक्षिप्त परिचय दे देता हूँ। हम लोग 4 भाई हैं और मेरे पिताजी सिविल इंजीनियर रहे हैं। वो भी कहीं न कहीं कला के क्षेत्र से जुड़े रहे और एक भाई मेरे एनटीपीसी में जीएम हैं और उनसे जो मझले भाई हैं, छोटे भाई हैं, वो मेरे एजुकेशन डायरेक्टर, आर्किटेक्ट, इंजीनियर हैं। वो भी कला क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। और तीसरे नंबर के मेरे भाई आईआरटीएस हैं, जो जॉइंट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। चौथा मैं आपके सामने हूँ। तो मैं कला क्षेत्र की जहाँ तक बात है, हाँ, इसके बीच एक और बात बता दूं मैं कि मेरी पैदाइश जो है वो जिला टीकमगढ़ में हुई है और मेरा पालन पोषण और जीवन यापन जो यहाँ तक की ज़िंदगी का सफ़र है वो नौगांव डिस्ट्रिक्ट छतरपुर में हुआ। ऐसे 2 जिलों में मेरा ज़मीनी जुड़ाव है। यहाँ की कला क्षेत्र से, यहाँ के लोगों से, यहाँ की संस्कृति से मैं बचपन से जुड़ा हूँ। और जहाँ तक अ, कला के क्षेत्र में जो बुंदेलखंड फिल्म उद्योग का ये जो प्रयास है, मैं जो देख रहा हूँ, जिस मंच पे मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ, बहुत सराहनीय है। मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे इस मंच पर आमंत्रित किया है। राजन जी का, भाई मेरे ज्ञानेंद्र बुंदेला जी का और भाई आरिफ सहडोली जी का। ये दोनों तीनों लोग कला क्षेत्र में बड़े ही अभिनय में बड़े ही मजे हुए कलाकार हैं, जिनसे मैं प्रभावित भी रहता हूँ। और धन्यवाद करता हूँ आप सभी का जिन्होंने मेरी इस कला को इतनी मोहब्बत और प्यार दिया। बुंदेलखंड फिल्म उद्योग के मंच के सभी कलाकारों को एक और मैं धन्यवाद देता हूँ कि ये बड़ा अनूठा प्रयास है कलाकारों को एक तारतम्य में जोड़ने का एक ही मंच पर। जहाँ तक मेरा मानना है कि कला किसी की मोहताज नहीं होती। ये सरस्वती का वो वरदान है जो बहुत ही भाग्यशाली लोगों को मिलता है। इसी कला के दौर में मैंने जो अपने जीवन में उतार चढ़ाव देखे या मेरा जो सपना था इस कला क्षेत्र में आगे बढ़ने का, जो बचपन से हर युवा कलाकार देखता है, तो मैंने कई सेमिनार भी किए, कई सेमिनार मैंने करवाए भी और इसके पीछे मेरी यही मंशा रही है कि नए कलाकारों को और हमारे युवा कलाकार, चाहे वो अभिनय में हो, चाहे वो फोटोग्राफी में हो, चाहे वो चित्रकारी में हो, उनका एक टैलेंट उभर के आए। और ऐसे ही कार्य में आज आप लोग लगे हुए हैं जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया है, क्योंकि वरदान तो ऊपर वाला दे देता है, उसके लिए मंच बहुत जरूरी होता है।
तो जहाँ उभरते हुए कलाकारों को मंच नहीं मिल पाते, वहाँ बुंदेलखंड फिल्म उद्योग जैसे मंच उभर के आते हैं और वो ऐसे लोगों को मंच देते हैं। वाक़ई में बहुत अच्छे कार्य हैं ये। शायद मुझे ऐसे मंच उस वक़्त नहीं मिल पाए जब मुझे मिलने थे। लेकिन जब भी जो मिला, बहुत मिला। हाल ही में मुझे दृष्टि थिएटर ने सम्मानित किया था पन्ना में, और फ़िल्म ओरछा फ़िल्म महोत्सव में भी मुझे सम्मानित किया गया भागशाली में। और सबसे बड़ी बात ये कि सन 2000 में मिलेनियम महोत्सव में मुझे राष्ट्रपति महामहिम श्री के.आर. नारायणन द्वारा सराहनीय कार्य के लिए सम्मानित किया गया। इसी कार्यों के दौरान मैंने कई सेट डिज़ाइन भी किए, फिल्म उद्योग में भी मैंने कार्य किए हैं। पेंटिंग, स्कल्पचर, मूर्तिकला जिसे कहते हैं। उसके साथ-साथ मैंने विज़ुअल आर्ट में कई अपने कार्य करता आ रहा हूँ कला के। चाहे फिर वो म्यूज़िक लाइन हो या वो आपका वीडियोग्राफ़ी हो या अभिनय, थिएटर हो, मैं जुड़ा रहा हूँ काफ़ी वक़्त से। और मैं अपने कलाकार युवा भाइयों को ये कहना चाहूँगा कि कभी भी किसी प्रकार की भी जानकारी अगर आप मुझसे चाहते हैं या इस मंच से चाहते हैं, तो बेशक मुझे कॉल कर सकते हैं या मैसेंजर पे डायरेक्ट मुझसे जुड़ सकते हैं, योगेंद्र योगी से। और इसमें ये एक वो क्षेत्र है जो मैंने इस जगह रह के, लोग कहते थे मुझसे कि योगी जी, इतनी छोटी सी जगह में खजुराहो के पास नौगांव डिस्ट्रिक्ट छतरपुर में आप इस कला को कैसे बढ़ाएंगे, तो कहीं बाहर जाइए। तो मैं गया भी, लेकिन फिर लगा कि अगर सभी कलाकार ऐसे ही पलायन कर गए तो फिर हमारे यहाँ के कलाकारों को क्या होगा। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ की माटी, बुंदेलखंड की माटी खींचती रही है अपने तरफ। और इस आकर्षण का कारण यहाँ की संस्कृति रही। जैसे मैं भाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को कि जो मैंने यहाँ के बहुत सारी कलाओं को देखा है, पास से उसको जिया है। चाहे वो हमारे यहाँ के कल्चरल प्रोग्राम हो जो शायद अब देखने को नहीं मिलते। कई अभी हमारे युवा कलाकार सुनते होंगे यहाँ के कई, जैसे नौटंकी, रावला, स्वांग और ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो अब लुप्त होती जा रही हैं। तो इसी कला की विधाओं को हम सहेजना चाहते हैं और आमंत्रित करते हैं हम फिल्म उद्योग के सभी निर्माताओं को। उनका स्वागत है, हमारे क्षेत्र में आए, वो अच्छी लोकेशंस को देखें। और बहुत सुंदर हेरिटेज भी हमारे यहाँ है, इतिहास हमारे यहाँ का बहुत अच्छा है। तो यहाँ फिल्मांकन भी करें और हमारे कलाकारों को राह भी दिखाएं, ताकि हमारे यहाँ की कला फल फूल सके। साथ ही में मैं अपने कलाकार भाइयों को ये भी बताना चाहूँगा, जो मेरा खुद का एक अनुभव है, कि कला क्षेत्र कोई सीमित क्षेत्र नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं पेंटिंग करता हूँ तो मैं अभिनय नहीं कर सकता।
ऐसा कहीं भी नहीं। या मैं अभिनय करता हूँ तो गा नहीं सकता। ये एक आपके अंदर जो कलाकार है वो बड़ा मनमौजी होता है, और उस कलाकार को अगर आप समझ गए तो वो एक चंचल बच्चे की तरह होता है, जो कभी कुछ मांगता है तो कभी कुछ मांगता है, और बस आप उसके कलाकार के हृदय को आप समझते जाएं, उसके मुताबिक उसके कार्य करें और अपनी कला को समझें, उसको दबाएं ना। तो मैं नहीं मानता कि कलाकार की कला कभी आगे नहीं बढ़ेगी। मेरे घर में अक्सर ये बोला जाता है कि हरकत में बरकत है। ऐसा नहीं है कि हम कोई कार्य करें और उसका परिणाम ना आए। मैंने अपने जीवन में लगभग, मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि मैं बहुत बुजुर्ग हो गया हूँ या मैं भी अभी युवा कलाकार ही हूँ, लेकिन मैंने अपने जीवन में लगभग इतने कार्य कर डाले हैं कि कई लोग जो मुझे जानते हैं बहुत नज़दीक से, तो वो यही बोलते हैं, यार योगी क्या क्या करोगे? तो मेरा यही जवाब होता है कि ज़िंदगी कम लगती है, बहुत कुछ करना है। दिन मुझे कम लगता है। और मैं अपने बारे में बता दूं, जब से मैंने होश संभाला है, और मुझे याद है जब से कि मैं ड्राइंग करता था या पेंटिंग करता था, या मैं कहीं जाऊं या थक के आऊं, दोपहर में कभी नहीं सोया, नींद नहीं आती। मुझे लगता है कि इतनी देर अगर मैं लेट जाऊंगा तो उतनी देर में कुछ और बना सकता हूँ, कर सकता हूँ, कुछ नया क्रिएशन कर सकता हूँ, कुछ नई कलाकृति को अंजाम दे सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि वो दिन भी कम पड़ता है। मुझे शायद वो कलाकार का मन परेशान करता है। मैं भी चाहता हूँ कभी कभी कि आराम करूं, लेकिन मैं अपने इस कलाकार की हर वक्त कला में लीन रहना, उससे परेशान हूं। मुझे, हाँ, कांच से मुझे बड़ा प्यार है, और शायद इसलिए भी कि बड़ा साफ सुथरा और पारदर्शी होता है। मैंने बहुत सारे कांच के ऊपर बहुत सारे मैंने कार्य किए हैं, बहुत सारे मैंने कलाकृतियाँ डिज़ाइन की हैं, पत्थरों पर, लकड़ी के, पेंटिंग्स के, फोटोग्राफी मैंने बहुत की है, मुझे शौक है। और वक्त वक्त पे अभिनय भी किया है, कैमरे की आंख को भी समझने की कोशिश की। हाल ही में अभी नमस्ते ओरछा फेस्टिवल चल रहा था, जिसमें मैंने बहुत सारे अपनी कलाकृतियों का योगदान दिया है, उसमें कई कार्य किए हैं। मैंने वहाँ पे वहाँ के डीएम साहब के रिक्वेस्ट पे कि कुछ ऐसा करिए यहाँ के लिए कि जो याद रह जाए। तो मैंने एक वहाँ की फोटोग्राफी की, कार्य होने के पहले और कार्य के बाद। उस फोटोग्राफी में मैंने, जब वहाँ का सौंदर्यीकरण चल रहा था, तो मैंने कई जगह ऐसे पाई कि आज मैंने कुछ फोटोग्राफ्स निकाले, कल वो जगह ही गायब थी। तो ऐसे फोटोग्राफ्स, ऐसे पेंटिंग, ऐसे कलाकृति वो इतिहास बन जाते हैं कि यहाँ इस वक्त ये था, आज यहाँ कुछ और है। वो कहते हैं ना कि जिस वक्त हम यहाँ हैं कल कोई और था, कल कोई और होगा। तो एक ये मंच है, लोग आते हैं, अभिनय करते हैं, चले जाते हैं, लोग तालियां बजाते हैं,
जब तक वो अभिनय करता रहेगा, लोग तालियां बजाते रहेंगे। जिस दिन वो अभिनय की लाइन से किनारे गया, दूसरा कलाकार आता है। तो हम निरंतर कला के कार्य करते रहें और लोगों को अच्छी-अच्छी कृतियाँ, अच्छे-अच्छे इनोवेशन, अच्छे-अच्छे हमारी स्टोरी, अच्छे-अच्छे मूवी, नाटक हम देते रहें, ताकि लोगों का मन जो है वो इसमें खुश रहे और ज़िंदगी को। हाँ, हाल ही में ये एक इतिहास देख रहे हैं हम सभी दुनिया के लोग, जो कोविड-19 चल रहा है, इसके बारे में भी। इसमें ऐसी-ऐसी चीज़ें निकल के आ रही हैं, जो परेशान करती हैं। लोगों का पलायन, लोगों की गरीबी, ज़ीरो से हीरो तक सभी इससे, कोई भी बच नहीं पाया। सभी आज के दौर में परेशान हैं और इस दौर में सबसे ज़्यादा अगर कोई किसी को हानि या कोई परेशान है तो वो है हमारी कला। क्योंकि लोगों को पहले खाना खाना है, कला बाद में खरीदेंगे। लेकिन कहीं न कहीं एंटरटेनमेंट भी, मनोरंजन भी ज़रूरी है और उस जगह हम लोग, हम कलाकार इसमें सहयोग देने के लिए तत्पर रहें। लोगों को हम अपनी कला से प्रभावित करते रहें, उनका मन बहलाएँ और जो लोग अच्छा म्यूज़िक सुनते हैं या म्यूज़िक पसंद करते हैं, कला से जुड़े हुए लोग रहते हैं, वो अपने आप को कभी परेशान नहीं पाते। क्योंकि कहीं न कहीं वो अपनी भावना, अपने इमोशंस उस कला में ढूँढ ही लेते हैं। फिर चाहे वो गज़ल हो, चाहे वो आरिफ भाई, आपका भी स्वागत है, लाइन पे हैं। रंजन जी नमस्कार। देवराज जी नमस्कार। हमारे सभी साथी जो हमारे हमको सुन रहे हैं, कहीं किसी मोड़ पे हम लोग मिले हों तो ज़रूर बताइएगा। आरिफ भाई के साथ भी मैंने काफ़ी वक्त बिताया है। आरिफ भाई भी कमाल की शख्सियत है, हमारे ही जिला टीकमगढ़ से जुड़े हुए हैं। इन्होंने भी गांव की माटी से खूब कुछ सीख के और ये स्वाद, यहाँ की खुशबू मुंबई तक लेके गए, इनको हम धन्यवाद देते हैं। ऐसे ही हमारे ज्ञानेंद्र भाई जिला पन्ना में मेहनत कर रहे हैं, अभिनय से जुड़े हुए हैं, कमाल का अभिनय करते हैं छोटी-छोटी चीज़ों को लेके। हाल ही में उन्होंने एक अभी पिक्चर बनाई है कोविड-19 पर, कमाल की चीज़ों को उन्होंने छुआ है। तो बहुत-बहुत इनको धन्यवाद देते हैं जो ऐसे कार्य करते रहते हैं। कुलदीप जी नमस्कार। ऐसे कला के कार्य होते रहना चाहिए और बुंदेलखंड की कला संस्कृति और जहाँ तक इस की जो भाषा है बड़ी मीठी है। बुंदेलखंड के बाहर के लोग जो सुनते हैं, अगर उनसे आप इतना ही कह दें हाउ, इसमें ही बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। बोलते फिर से बोलिए। और अगर कहीं बम्बई में जाके आपने ये कह दिया कि काय भैया बहुत दिनों से नहीं मिले यार, अब तो मन ही नहीं लग रहा हो, तुम तो फोन भी नहीं लगाते। एक अपनापन है इसमें और मैं अंदर से ये भी चाहता हूँ कि कैसे भी करके ये भाषा का जो रस है वो इंडस्ट्री में टॉप पे आना चाहिए। देखिए हर चीज़ हर भाषा में जहाँ तक मूवी बन चुकी है, चाहे भोजपुरी हो, चाहे बंगाली हो, चाहे वो आपका
मराठी हो, गुजराती हो, चाहे वो यहाँ तक कि रायपुर और इसमें भी आपकी भाषा में, शैली में मूवी बन चुकी है। लेकिन बुंदेलखंड में भी बहुत सारी मूवियाँ बन रही हैं और अभी लोग प्रयासरत भी हैं। हमारे अभी हाल ही में ज्ञानंद भाई ने भी बनाई है। तो हम लोग लगे हुए हैं और आप सबसे भी सहयोग चाहते हैं। और ये बात अगर मेरी मुंबई फिल्म लिस्ट तक पहुंचती है और किसी को अगर ये टच करती है तो मैं स्वागत करता हूं कि वो यहाँ आए और हम लोग पूरा सहयोग देंगे। और वो केवल इसलिए कि इसका स्वाद भी लोग चखें, ये क्यों अछूता रह जाए। तो इसी के चलते अभी हाल ही में हमारे यहाँ ओरछा में रावण की शूटिंग हो चुकी है। पिछले 3 साल पहले कई कलाकार भी आए हैं। परेश जी, धन्यवाद आपका। तो थिएटर की बात करें, थिएटर के क्षेत्र में हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं और आप सबसे सहयोग भी मांगते हैं और सहयोग देने के लिए भी तत्पर हैं अपने युवा कलाकारों को कि कुछ मिलके एक ऐसा बनाएं कि इस बुंदेलखंड के विभिन्न जगहों पर किसी किसी एक मंच हम तैयार करें और निश्चित तिथि तैयार करें कि इन तिथियों में इस जगह पर हमारे नाटक, अभिनय इस भाषा शैली में किए जाएंगे। इतने दिवस का वो कार्यक्रम रहेगा। तो शुरुआत हम लोग करने के उसमें हैं अभी। तो मैं चाहता हूँ चाहे वो छतरपुर में हो, चाहे वो टीकमगढ़ में हो, चाहे वो पन्ना में हो, यहाँ तक कि झांसी में भी हो, तो अलग अलग जगह हम लोग छोटे छोटे अभिनय करें, अपनी कला प्रदर्शनी लगाएं और एक मिला जुला वर्कशॉप जो मैंने कभी डिज़ाइन भी किया था और मेरे पास आज भी वो कॉन्सेप्ट है कि एक छत के नीचे सभी कला विधाएं जुड़ें, उनके गुणी, उनके पारखी, और एक ऐसा सेमिनार और एक ऐसा हमारा विचारों का आदान प्रदान हो कि जिसमें हम एक दूसरे को समझ सकें। तो मुझे लगता है कि ऐसे माहौल में जब दो लोग बात करते हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बात से बात बनती है, तो ऐसा नहीं है कि जहाँ चार कलाकार, चार विधाओं के कलाकार एक छत के नीचे अगर बैठ के अपने अनुभव को बांटेंगे तो निश्चित तौर पर कोई नई बात निकल के आएगी और जो कहीं न कहीं आगे बढ़ने में कारगर होती है। और इसीलिए हमें लोगों से रूबरू और मिलना चाहिए भी। शायद जिसकी आज कमी आ गई अचानक की सोशल डिस्टेंसिंग के तहत कि अब हम लोगों से कम मिले, जितना ज़रूरी हो तभी मिले और ज़रूरी हो तभी जाए। तो इसका एक अच्छा ये उदाहरण और साधन है कि हम ऑनलाइन बात करें और ऑनलाइन, यहाँ तक कि हम ऑनलाइन मंच के लिए भी, अभिनय के लिए भी एक मंच बना सकते हैं। ये मेरा एक छोटा सा, बाकी आप लोग सब प्रयास कर रहे हैं और आप लोग सब इस लाइन में मेहनत भी कर रहे हैं। मुझे इस मंच पर आमंत्रित करने का मतलब भी मैं यही समझ रहा हूँ कि कहीं न कहीं आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं कि बुंदेलखंड की कला को जोड़ा जाए, और जो सराहनीय है। मैंने अपने
अपनी कलाकृतियों की बात करूं तो मैंने अपनी कला को कई विभिन्न आयामों में अगर मैं बांटूं तो शायद मैं ऐसा कोई मीडियम मैंने नहीं छोड़ा जिसमें मैंने कार्य ना किया हो। चाहे वो लकड़ी हो, चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो ग्लास हो, चाहे वो म्यूरल हो, चाहे वो रिलीफ आर्ट हो, या वो टिपिकल आर्ट हो, या क्षेत्रीय कला हो। लगभग मैंने सभी तरह के कार्य किए हैं, लगभग, और कार्य कर रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि इस कला के कार्यों के लिए कोई निश्चित शिक्षा भी नहीं होती, बस कलाकार होना काफी होता है। और आप अगर अंदर से कलाकार हैं, मैं अपने युवा भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, जो लोग किसी भी विधा के कलाकार बनना चाहते हैं, आप उस लाइन पे दौड़ रहे हैं, तो कहीं भी ये ना सोचें कि हमारी इस लाइन में कुछ एजुकेशन निश्चित है क्या। ये तो करते जाएं, कला सागर है, जितना आप भर सकते हैं बटोर लें, जितने लोगों से मिल सकते हैं मिलें, जितने लोगों से अनुभव ले सकते हैं लें। अनुभव संग्रह ही एक कलाकार को आगे बढ़ाता है, जो शायद मुझे शुरू में नहीं मिला। मेरा हाल तो एकलव्य जैसा रहा, अकेले ही किसी को मैंने मान लिया और मैं अकेले ही लगा रहा। मुझे जहाँ तक याद है तो इस छोटी सी जगह में जब रहता था, यहाँ मार्केट दुकानों की कमी हुआ करती थी, मैंने अपने बाल काट के ब्रश बनाए। ये जुनून था। आज मुझे आसपास भी सामग्री नहीं मिलती। मेरे पीछे देख रहे हैं आप, ये खजुराहो का एक ऑयल पेंटिंग है जो अभी मैं तैयार किया है, कुछ काम भी बाकी है। तो इस तरीके से मेरी ऑयल पेंटिंग होते हैं। म्यूज़िक का मैं पूरा शौक रखता हूँ, और इसके साथ साथ मैं विंटेज चीज़ों का बड़ा शौक रखता हूँ। आपको दिखा दूँ, म्यूज़िक में पूरा, चाहे वो रिकॉर्ड प्लेयर हो, और मैं अभी आवाज़ इसलिए नहीं कर रहा हूँ, ये सब मेरे शौक हैं। और ये इन चीज़ों से मेरे दिमाग में जो शांति मिलती है वो एक अद्भुत होती है। मैं जब काम करता हूँ तो बंधना नहीं चाहता, और शायद कोई कलाकार बंध के काम नहीं कर सकता। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। कलाकार फ्री रहना चाहता है, फ्रीलांस इसलिए हम लोग बोलते हैं। फ्रीलांस कलाकार कभी सीमाओं में बंधना नहीं चाहेगा। तो मेरा जो मन बोलता है मैं सुनता हूँ, मेरा जो मन बोलता है मैं देखता हूँ, उसके बाद में जब यहाँ मन लगता है तो यहाँ करता हूँ। कोशिश करता हूँ कि औजार भी मैं खुद ही बनाऊँ, यहाँ तक कि पैलेट भी मैं खुद ही बनाऊँ। इसलिए नहीं कि मार्केट में नहीं मिलता, मेरे मुताबिक हो, मेरी कला के मुताबिक हो। तो ऐसा एक कलाकार का जीवन होता है। इसलिए मैं आपको पहले भी बोला है कि समय कम लगता है, और शायद हर उस कलाकार को समय कम लगता होगा जो इस क्षेत्र में दौड़ रहा है। आज मैं ये कर लूँ, आज मैं ये बना लूँगा तो कल लोगों के सामने ये प्रस्तुत हो जाएगा। वो कलाकार होता ही क्या है? कलाकार कल को आकार देने वाला कलाकार है।
चाहे वो गायक हो, चाहे वो अभिनय करता हो, चाहे मूर्तिकार हो, चाहे वो चित्रकार हो। जो किसी ने देखा नहीं उसको आकार हम देते हैं। और मैं आखिर में यही बात बोलता हूँ कि अगर कलाकार नहीं होता तो शायद हम भगवान की कल्पना कैसे करते हैं। हम कलाकारों ने तो बनाया, चित्रण किया, हमारे बुजुर्गों ने बताया, हमने बनाया, तो हम कलाकार ही कल को आकार देते चले आ रहे हैं। तो इसी के साथ हम आपसे फिर मिलते रहेंगे और आप सभी का हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें यहाँ आमंत्रित किया। वक्त वक्त पर आपको हम नए नए सुझाव देते रहेंगे और आप सभी से हम नए नए सुझाव लेने के इच्छुक भी हैं। तो कभी भी कोई युवा कलाकार या हमारे भाई, हमारे बुजुर्ग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे मैसेंजर पे भी कर सकते हैं, मैसेज करके मुझे पूछ सकते हैं। और हमारे बुंदेलखंड फिल्म उद्योग से भी आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, वहाँ से भी लोगों से संवाद कर सकते हैं। जी, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।